ये कहानी है रोमांच और थ्रिलर से भरपूर उस मैच की जब भारतीय टीम 9 विकेट खो चुकी थी। भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी और विकेट हाथ में था सिर्फ एक। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर थे। इसीलिए लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि धोनी है तो मुमकिन है। लेकिन धोनी के लिए यह काम इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि धोनी के सामने थे खतरनाक गेंदबाज लसित मलिंगा। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच का पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ये साल था 2013 का, जब भारत, श्रीलंका और इंडीज के बीच सिलिकॉन कप नाम का एक ट्राई नेशन सीरीज वेस्ट इंडीज की मेजबानी में खेला जा रहा था। हालांकि अपने घर पर वेस्ट इंडीज की टीम भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमों से हारकर इस सीरीज से बाहर हो जाती है और सिलिकॉन कप का फाइनल अब भारत और श्रीलंका के बीच में होना था। आपको बता दें कि उस दौर में वेस्ट इंडीज की टीम दुनिया की सबसे ताकतवर टीमों में से एक हुआ करती थी। तब इंडीज की टीम में विस्फोटक बल्लेबाजों के साथ साथ बेहतरीन ऑलराउंडर उनकी टीम में हुआ करते थे। वहीं बॉलिंग में रंगना हेराथ और लसित मलिंगा की गेंदबाजी की तूती तो पूरी दुनिया में बोला करती थी। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम भी किसी से कम थोड़ी थी। बेस्ट वर्सेस बेस्ट के इस धमाकेदार मुकाबले के लिए दोनों ही टीम पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर दस्तक दे चुके थे। वक्त होता है टॉस का, जहां टॉस में बाजी महेंद्र सिंह धोनी मारते हैं और श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण देते हैं। उपुल तरंगा और महिला जयवर्धन श्रीलंकाई पारी की शुरुआत करते हैं। वहीं पहला ओवर डालने का जिम्मा भुवनेश्वर कुमार को दिया जाता है, जहां पहली ही गेंद पर भूमि एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील करते हैं। पर इसमें भरोसा कम और उत्साह ज्यादा था। यहां लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को उपल तिरंगा ने सिर्फ रास्ता दिखाया और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। फिलहाल महिला जयवर्धन ने बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ट्रैक गेंद को हवा में उठा करके खेला है। ताकत तो कुछ खास नहीं था, पर टाइमिंग के कारण मिलेंगे 4 रन। लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर कुमार की एक घातक गेंद को थरंगा पड़ नहीं पाता। गेंद ने ली बल्ली की अंदरूनी किनारा और विकेट के पीछे ड्राइव लगाकर धोनी का बेहतरीन कैच। 11 रनों की पारी खेल वापस जाएंगे। तरंगा और 27 पे भारत को मिल चुकी थी पहली सफलता। हालांकि यहां से आगे महिला जयवर्धने और कुमार शंखकारा ने मिलकर श्रीलंका की पारी को संभालने की भरपूर कोशिश करी। पर बीच राह पे जयवर्धने के लिए काल बनकर खड़े थे भुवी, जिन्होंने महिला जयवर्धनी को क्लीन बोल्ड कर 49 के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका दे दिया था। लेकिन इसके बाद कुमार शंखकारा और लहिरू चिरुमने मैदान पर खोटंटे की तरह अपने पांव को गाड़कर खड़े हो जाते हैं और साथ ही भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। शंकारा और लहिरू तिरुमनी की शानदार पार्टनरशिप से श्रीलंका मजबूती के साथ अपने पलड़े को भारी कर इस मैच में आगे बढ़ रहा था। यहां कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस जोड़ी को यथाशीघ्र जल्द से जल्द तोड़ना चाहते थे। इसलिए धोनी ने 7 अलग अलग गेंदबाजों को आजमा लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। श्रीलंका के ये दोनों बल्लेबाज 39 ओवर तक मैदान पर डटे रहे, लेकिन अंततः 40वें ओवर में ईशांत शर्मा ने लहरू शिरोमणि को कैच करवा इस जोड़ी को तो जरूर तोड़ा। लेकिन तब तक श्रीलंका के बोर्ड पर 171 रन आ चुके थे। हालांकि यहां से अगले ओवर में पूरी तरह से सेट हो चुके कुमार शंकारा को भी अश्विन ने 71 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन चलता किया। और इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने क्या कमाल की गजब की वापसी करी। यहां से आगे श्रीलंका के किसी भी बल्लेबाज को दोहरे अंक तक नहीं पहुंचने दिया जाता है और श्रीलंका का जो स्कोर 171 पे 3 था, वो 200 के स्कोर तक जाते जाते पूरी श्रीलंका की टीम 200 पे ही ढेर हो जाती है। भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त कमबैक के कारण अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए महज 202 रनों की जरूरत रह गई थी और तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आराम से हंसते गाते इस टारगेट को हासिल भी कर लेगी। लेकिन असली नाटक ड्रामा तो होना अभी बाकी था।
211 रनों के जवाबी कार्रवाई में शिखर धवन के साथ रोहित शर्मा भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। शिखर धवन सामना करेंगे। तिरंगा की गेंद का शॉर्ट पिच गेंद पर धवन ने किया है। कड़ाकेदार प्रहार गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार। पहला चौका धवन का और पहला चौका भारतीय पारी का। इस बार धवन के पैरों पर डाली थी यह गेंद। धवन ने खड़े खड़े सिर्फ टाइम किया है। गेंद गैप में है, जाएगी धवन के खाते में जोड़कर एक और चौका। यहां रोहित और धवन जानते थे कि टारगेट बड़ा नहीं है, इसीलिए आराम से खेलो। इसीलिए 8 ओवर की समाप्ति तक भारत के खाते में सिर्फ 21 रन ही आए थे। पर 9वें ओवर में शिखर धवन 35 गेंद में 16 रन बनाकर के तिरंगा के शिकार बन जाते हैं और 23 के स्कोर पर ही धवन के रूप में भारतीय टीम को पहला झटका लग जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका भारत को तब लगता है जब नए बल्लेबाज विराट कोहली भी मात्र 2 रनों की एक छोटी सी पारी खेल भारतीय टीम को संकट में छोड़ पवेलियन वापस चले जाते हैं। तब नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं दिनेश कार्तिक। फिलहाल बॉलिंग पे है। लसित मलिंगा डालेंगे रोहित शर्मा को गेंद और रोहित ने क्या गजब लपेट करके आसमान में उड़ाया है गेंद को। बाउंड्री पे फील्डर तो जरूर था पर बन करके रह जाएगा। दर्शक मिलेंगे 6 रन मलिंगा वर्सेस रोहित शर्मा में। यहां बाजी तो हिटमैन ने मार ली है। यहां रोहित शर्मा का ऑफ साइड पे एक और बेहतरीन शॉट फील्डर ने ड्राइव लगा जान तो झोंक दी, पर कोई फायदा नहीं। गेंद तेजी से बाउंड्री के बाहर जा रही है। एक और चौके के लिए अब तक 19 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और 2 विकेट खोने के बाद अभी भारत के खाते में महज 57 रन ही आए थे। फिलहाल मलिंगा नया ओवर लेकर के आए हैं। स्ट्राइक पे है दिनेश कार्तिक मलिंगा की। शानदार गेंद कार्तिक डिफेंड करना चाहते थे, पर खुशकिस्मत रहे कि स्लिप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। भाग्य का चौका मिला दिनेश कार्तिक को। मलिंगा की एक और गेंद कार्तिक के लिए, जिसे इस बार कार्तिक ने कलाइयों के सहारे खूबसूरती के साथ खेला है। गेंद गैप में है एक और महत्वपूर्ण चौका भारत के लिए। यहां कार्तिक से मार खाकर मलिंगा आग बबूला हो चुका था। उसने तिल मिलाकर कार्तिक को यॉर्कर मारने की करी कोशिश, लेकिन कार्तिक का खूबसूरत टाइमिंग बाउंड ट्रैक भेज दिया है। गेंद को एक और चौके के लिए 22 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर था 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन फिर 22वें ओवर में कार्तिक रंगना हैरात का शिकार बन जाते हैं और 77 के स्कोर पर दिनेश कार्तिक के रूप में भारत अपना तीसरा विकेट गंवा देती है। तब नंबर 5 की पोजीशन पर रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर आते हैं सुरेश रैना। फिलहाल यहां रोहित शर्मा को मारा जाता है, एक खतरनाक बाउंसर। लेकिन रोहित निकले खतरों के खिलाड़ी उठाकर भेज दिया गेंद को मैक्सिमम के लिए। यहां भारतीय टीम के खाते में 81 रन तो आ चुके थे, लेकिन अभी भी भारत को बाकी के बचे 26 ओवर में 121 रनों की जरूरत थी। अब देखना होगा सुरेश रैना किस माइंडसेट के साथ खेलते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर रैना का बेहतरीन ड्राइव। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे तेजी से भाग रहे हैं। गेंद रोक तो लेंगे, लेकिन इस बीच तेजी से भागकर 2 रन पूरे कर लिए। दोनों बल्लेबाजों ने यहां से अगले ओवर में रैना के बल्ले से निकला है। ताकत से भरपूर यह शॉट बुलेट की रफ्तार से जाएगी। गेंद सीमा रेखा पार 4 और रन देकर, और इसी के साथ भारतीय टीम ने 100 रन भी बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। फिलहाल मलिंगा को रडार में लेकर एक बार फिर से किया है। रोहित ने जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑफ के रास्ते गई गेंद सीमा रेखा को पार मिलेंगे। 4 रन गुस्से से तिलमिलाया। मलिंगा एक बार फिर से रोहित को मारता है यॉर्कर, लेकिन गेंदबाज वहीं परिणाम वहीं हिटमैन से पंगा मतलब कर देगा नंगा। इस चौके के साथ ही रोहित 39 के स्कोर पर आ गए थे और फिर एक सिंगल के साथ रोहित शर्मा ने यहां अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब स्ट्राइक पे हैं सुरेश रैना, सामना करेंगे अगली गेंद का। और रैना तेरा क्या ही कहना, बॉलर के सर के ऊपर से ओ हो उड़न तस्तरी बना करके भेज दिया गेंद को स्टैंड में 6 रनों के लिए। और यहां ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर रोहित ने जोर से बल्ला चलाया है। बंदूक से निकली गोली की तरह गेंद गई है। रोहित के खाते में एक और चौका देकर 30 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 132 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां रोहित और रैना जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देख ऐसा लग रहा था कि यह मैच अब भारत की झोली में आ चुका है। लेकिन तभी रोहित शर्मा जो सेठ थे,
उन्हें 58 के निजी स्कोर पर रंगना हेरात ने बोल्ड कर दिया और 139 पे रोहित के रूप में भारत को चौथा झटका लग जाता है। अब भारतीय टीम की कमान संभालने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन तभी मैच में एक और ट्विस्ट आता है और सुरेश रैना भी 12 ही रन बना करके आउट हो जाते हैं। अब मैदान पर दोनों नए बल्लेबाज थे, धोनी और जडेजा, जिनसे समस्त भारत को यह उम्मीद थी कि यह दोनों भारत को मैच जीता करके ही आएंगे। लेकिन भारतीय फैंस का यह भरोसा भी तब टूट जाता है जब जडेजा भी मात्र 5 रन बना करके आउट हो जाते हैं। और अब भारतीय टीम पूरी तरह से संकट के दलदल में फंस चुकी थी, क्योंकि धोनी का साथ देने आए रविचंद्रन अश्विन भी अपना खाता तक नहीं खोल पाते और 152 के स्कोर पर ही भारतीय टीम अब अपना 7वां विकेट भी गंवा चुकी थी। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि धोनी क्रीज पर थे और उन्होंने मलिंगा की गेंद पर एक धमाकेदार चौका लगा भारत की जीत की उम्मीद को भी जिंदा रखा था। यहां धोनी को आउट करने के लिए श्रीलंकाई कप्तान मलिंगा से लगातार ओवर पे ओवर डलवाए जा रहे थे, लेकिन धोनी ने अगले ओवर में भी मलिंगा को नहीं बख्शा और एक खूबसूरत चौका जड़ भारत के स्कोर को 165 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दुख की बात यह थी कि दूसरी छोर पर धोनी का साथ देने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार भी 15 बॉल में अपना खाता तक नहीं खोल पाते। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम अपना 8वां विकेट भी खो चुकी थी और जीत के लिए अभी भी भारत को 35 रनों की जरूरत थी। अब यहां जो भी करना था धोनी को अकेले अपने दम पर करना था। हालांकि नए बल्लेबाज विनय कुमार ने 5 रन का योगदान जरूर दिया, पर 182 के स्कोर पर विनय भी धोनी का साथ छोड़ देते हैं। अब आखिरी विकेट के रूप में ईशांत शर्मा बल्लेबाजी के लिए आते हैं। अब धोनी के लिए समस्या यह थी कि वह सिंगल ले भी नहीं सकते थे, इसलिए कई गेंद डॉट हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आखिरी 5 गेंद पर भारत को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। यहां आखिरी ओवर की दूसरी गेंद, जिसे धोनी ने हवा में उठाकर जोर से मारा है, आसमान में नजरों से ओझल गेंद काफी दूर जाकर के गिरी है। ऊंचाई के साथ दूरी मिलाकर पॉइंट जोड़ा जाए तो नहीं, ये अट्ठा होना चाहिए। अब गेंद बची थी 4 और रन चाहिए थे 9। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों की भी धड़कनें तेज थीं कि जाने अब आगे क्या होगा। धोनी तैयार थे, सामना करेंगे अगली गेंद का। जिस पे में धोनी ने एक बार फिर से बाजुओं को खोल जोरदार प्रहार किया है, नहीं मिलेगा भैया किसी को, कोई मौका आ गया। एक और चौका। अब गेंद बची थी 3 और रन चाहिए थे 5। श्रीलंकाई कप्तान के पास जितना भी एक्सपीरियंस था उन्होंने गेंदबाज के सर पे सब थोप दिया, लेकिन धोनी के सामने दाल गलाना लोहे के चने चबाने के जैसा था। धोनी ने अगली ही गेंद को ऐसा उड़ा करके मारा कि गेंद रॉकेट बनकर सीधे स्टैंड में जाकर गिरी और धोनी के बल्ले से निकले। इसके साथ ही भारत ने 2 बॉल शेष रहते ही इस मैच को जीतकर सिलिकॉन कप ट्रॉफी पे भी कब्जा कर लिया। तो महेंद्र सिंह धोनी की अनहोनी को होनी बना देने वाली इस मैच जीताओ पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।